स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेडर पे। आज हम लोग काफ़ी अच्छी वर्ड्स मीनिंग सीखेंगे, जिनका उच्चारण करना हम लोग सीखेंगे, उच्चारण करने का तरीका समझेंगे। एक एक शब्दों का हम लोग हिंदी में अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे और उसको याद करने की भी कोशिश करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। साथ ही में इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में इंग्लिश का ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप शुरू से सीखते हैं तो शुरू से आपको वर्ड्स याद करने होंगे। वर्ड्स याद करना काफ़ी ज़रूरी है। ग्रामर तो आना ही चाहिए। अगर ग्रामर आता है, आपको वर्ड्स नहीं आते तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपको वर्ड्स पे भी ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसका उच्चारण कैसे होगा? पी यानी कि प, पी अर्थात प, आर है यानी कि हम लोग ऐसे र लिख सकते हैं, र, ठीक है। तो पी आर यानी प्र, ओ है यानी कि ओकार, ओकार, प्रो, ठीक है। न एन यानी कि न, प्रो न, ठीक है। प्रोनंसिएशन, नन, यू का उच्चारण नहीं होगा, यू के बाद जो एन है उसको लिखेंगे प्रो, प्रो न न नन सी, स को यहाँ, सी को यहाँ स पढ़ेंगे, सी, आई को यानी कि हर्षई बना देंगे सी, ठीक है। प्रोनंसिएशन, ठीक है। प्रोनंसिएशन, ए को हम लोग ए लिख देंगे, ए, टी आई ओ एन कहीं भी अगर लास्ट में हो तो उसको सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन। तो क्या हम लोगों ने बढ़ाया इसको, कितने आसानी से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन का अर्थ है उच्चारण, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं उच्चारण। अब हम लोग मीनिंग पे आते हैं। एम ई ए, एम यानी कि म, ई ए यानी कि ई दीर्घई, ठीक है। मी न यानी कि न, इंग, इंग कैसे लिखेंगे? तो न को हम लोग वापस इधर से हर्षई, फिर ऊपर न और ग, मीनिंग, 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 मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। किसका क्या मीनिंग है, यानी कि अर्थ क्या है, यानी कि हिंदी बताने की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन हम लोगों ने इसको पढ़ा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? उच्चारण। इसका अर्थ क्या है? मीनिंग। मीनिंग का अर्थ क्या है? अर्थ, अर्थ। मीनिंग का अर्थ क्या है? तो अर्थ ही कहते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ, रेन, आर ए आई एन, इसको पढ़ेंगे आर को र, ठीक है, ए आई को एकार, अब एन को न, रेन। इसको क्या पढ़ेंगे? विंड, डब्लू को व, आई को हर्षई, ठीक है, एन को ऊपर बिंदु, डी को ड, ठीक है, डी से ड, विंड। इसको क्या पढ़ेंगे? डार्क, डी ए आर के, डी को ड, ठीक है, के को हम लोग लिखेंगे क, अब आर को कहाँ लिखा मैंने, तो छोड़ दिया नहीं, ऊपर से र, डार्क, इसका उच्चारण हुआ डार्क। इसको क्या बोलेंगे? जी को ग, ओ यानी ओकार, एल के बाद जैसे कोई भी अक्षर रहे, एल डी टी, तो आधा ल लिखते हैं, उसके बाद डी से ड, इसको क्या पढ़ा? गोल्ड। अब हम लोग इसका हिंदी का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए हिंदी को लिखते हैं। रेन, रेन का मतलब बारिश, बारिश यानी रेन, ठीक है, बारिश। विंड, विंड यानी हवा, हवा, ठीक है, हवा को हम लोग क्या कहते हैं? विंड। डार्क, डार्क का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा अर्थात डार्क। गोल्ड, जी ओ एल डी, गोल्ड, गोल्ड का अर्थ क्या है? सोना, सोना, ठीक है। ये स्लीप, नींद वाला सोना नहीं, सोना यानी गोल्ड जो आता है, ठीक है, गोल्ड यानी सोना, जिसकी ज्वेलरीज बनती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इस सेंटेंस को। ट्री, इसको बोलते हैं ट्री। अब ट्री कैसे लिखते हैं? टी से होता है ट, आर को हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से आर लिखा जाता है, ट्री। अब डबल ई है यानी कि दीर्घाई, ट्री,
इसका उच्चारण हुआ ट्री। इसको बोलते हैं जंप। जंप कैसे, ये जानिए। जे से ज, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि इसको कैसे उच्चारण करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाके सबसे लास्ट में जब से ओल्ड वीडियो होगी उसके 1-2 नंबर के बाद आएगी वो वीडियो, आप देख सकते हैं कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं, हम लोग शब्द कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जे से ज, यू का उच्चारण नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान दें। जब कोई कहीं कहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन इस जगह पे नहीं करेंगे। एम को लिखेंगे, एम पी को म आधा लिखेंगे, फिर पी से प, एम से म, पी से प, लेकिन आधा म उच्चारण होगा। ठीक है, जंप, ज म प नहीं बोलेंगे, जंप बोलेंगे, जंप, आधा म उच्चारण होगा। ठीक है, टॉक, अब आप बोलेंगे टॉक बोल रहा है, एल का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। टी, ए से आकार, एल का उच्चारण नहीं होगा। क, टॉक। ठीक है, टॉक, इसको बोलेंगे टॉक, ऐसे टॉक लिखते हैं, टॉक, इसको बोलते हैं टॉक। लीफ, एल यानी ल, ई ए यानी कि हर्षाई, एफ यानी फ, एफ से फ, तो लीफ। हम लोगों ने क्या लिखा है इसका, लीफ। अब हम लोग इसकी हिंदी को जानेंगे। ट्री, ट्री का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं, ट्री का अर्थ होता है पेड़, पेड़। जंप, जंप का अर्थ क्या जानते हैं, कूदना, कूदना यानी जंप। टॉक, टॉक का अर्थ है बात करना, बात। ठीक है, बात करना होता है, बात करना। लीफ, लीफ यानी पत्ता, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उसको लीफ कहते हैं इंग्लिश में, लीफ यानी पत्ता। STAR, कैसे इसको हम लोग उच्चारण करेंगे, एस्ट के बाद अगर टी रहे तो स आधा लिखते हैं, फिर टी यानी कि ट, ए यानी कि आकार, आर यानी कि र, ये हो गया स्टार। इसको हम लोग क्या उच्चारण करेंगे, स्टार। इसको सॉफ्ट, एस यानी स, ओ यानी कि ओकार, एफ यानी आधा फ, फिर टी यानी ट, सॉफ्ट। सॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं, सॉन्ग। तो सॉन्ग कैसे लिखते हैं हम लोग, सॉन्ग ओ यानी ओकार नहीं यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर हम लोग लिखेंगे ऐसे और ग। ठीक है, सॉन्ग। ब्लू, ब्लू कैसे लिखते हैं, बी आधा ब पूरा ल, यू यानी कि दुर्घव, ब्लू। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। स्टार, स्टार का अर्थ है तारा, जो आप जानते होंगे, तारा। सॉफ्ट, सॉफ्ट का अर्थ है कोमल, मुलायम चीज़ें। ठीक है, उसको सॉफ्ट बोलते हैं, कोमल। सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना, जो गाना सुनते हैं वो गाना, सॉन्ग। ब्लू, ब्लू यानी कि एक कलर है, नीला, नीला रंग को क्या कहते हैं, ब्लू। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। फ्रॉग, फ्रॉग, एफ आधा, ठीक है, नहीं सॉरी पूरा एफ लिखते हैं, फिर ओ यानी ओकार, जी यानी कि ग, फ्रॉग। हेयर, हेयर कैसे लिखेंगे, एच ए आई आर है तो एच से ह, ठीक है, ए आई से ए, एकार, आर से र, हेयर नहीं तो हे, हेयर ऐसे लिखेंगे, हेयर। ठीक है, वेव, इसको क्या बोलते हैं, वेव नहीं, वेव। ठीक है, वेव, वेव, डब्लू से व, ए से एकार, भी से सिर्फ व, ई का उच्चारण नहीं होगा, वेव। इसको MOON, एम से हम लोग क्या जानते हैं, म, डबल ओ यानी दुर्भाव, एन से न, मून। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। फ्रॉग, फ्रॉग का अर्थ है मेंढक, मेंढक यानी फ्रॉग। हेयर, हेयर का अर्थ है बाल। वेव, वेव का अर्थ है लहर। ठीक है, वेव का अर्थ है हम लोग लिख सकते हैं लहर, लहर। मून, मून यानी कि चंद्रमा, चांद भी बोलते हैं उसको, चंद्रमा, चंद्रमा, मून का अर्थ है चंद्रमा। रिंग, आर से र, आई से हर्षाई, जी से ग। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इनको छोड़ दिया,
एन यानी ऊपर, एन ऐसे, इसको कहेंगे रिंग। आर से र, आई से हर्षाई, एन से न, ऊपर न, जी से ग, ऐसे देंगे न। ठीक, यहाँ पे हम लोग एन ऐसे लिख सकते थे, बीच में आधा मतलब उसे ठीक नहीं लगता। किंग, किंग यानी के से क, आई से हर्षाई, ठीक है, जी से ग, एन है से यहाँ बीच में, किंग। पार्क, इसको बोलते हैं पार्क, पी ए आर के, पी यानी कि प, ए यानी कि आकार, के यानी कि क, आर को ऊपर से, पार्क। होप, इसको बोलेंगे एच ओ पी यानी होप, एच से ह, ओ से ओकार, पी से प, ई का उच्चारण नहीं, होप। अब हम लोग इसके हिंदी के अर्थ को लिखेंगे। रिंग, आर आई एन जी, रिंग, रिंग का अर्थ है अंगूठी, अंगूठी, रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, अंगूठी। किंग, किंग का अर्थ है राजा, राजा, किंग अर्थात राजा। पार्क, पार्क यानी कि पार्क ही होता है, ठीक है, पार्क यानी उद्यान ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पार्क का अगर आप पार्क सीधा सा समझे अर्थ तो काफ़ी अच्छा होगा। होप, होप का अर्थ है आशा, जैसे किसी को आशा है किसी से, मतलब विश्वास है, उम्मीद है, इसको कहते हैं उम्मीद, आशा, ठीक है, आस नहीं आशा, सॉरी आशा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं बी से ब, ई ए आर से हम लोग सही लिख रहे हैं हर सही, लेकिन ये इसको हम लोग बी अर उच्चारण करते हैं, तो यह लिखेंगे ए से, आर से र, बियर, ऐसे उच्चारण करते हैं इसको, बियर। ये है फायर, एफ से फ, ठीक है, आई से हम लोग क्या, हर सही फियर नहीं, ये फायर है, आई से हम लोग यहाँ पे आकार लिख देंगे और यह र, फायर, ऐसे इसका उच्चारण होगा फायर। आर से र, ओ से ओकार, एस ई का उच्चारण नहीं होगा, और एस को हम लोग यहाँ ज पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे रोज। कहीं कहीं मतलब चेंज हो जाते हैं, जैसे कि एस के बाद अगर ई रहे और एस सबसे लास्ट में वो सेंटेंस रहे, जैसे कि ये सबसे लास्ट में है एस, ये और उसके बाद सिर्फ एक सेंटेंस रहे जैसे ई, तो एस को हम लोग ज पढ़ेंगे। कहीं भी अगर रहे ऐसा तो अब देख लेंगे उस सेंटेंस का उच्चारण ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर एस के बाद ई रहे और वो सबसे लास्ट में हो जैसे कि ये है उस तरह से, तब इसको बोलते हैं टाइम। और एक चीज़ और, जैसे भी कहीं एफ के बाद टी के बाद आई आ जाए तो उसको हम लोग ऐसे फायर पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग टाइम भी पढ़ रहे हैं, इसको अलग अलग इसको टीम नहीं पढ़ सकते हैं, टी से ट, फिर से आकार, फिर से हर्षाई और म, एम से म, टाइम, ई का उच्चारण नहीं, सिर्फ टाइम। हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। बियर, बी ई ए आर, बियर, बियर का अर्थ है भालू, भालू जो जंगल में रहते हैं, भालू आपने देखा होगा कहीं टीवी में, फिल्मों में। फायर, फायर का अर्थ है आग, फायर का अर्थ है आग। रोज, रोज का अर्थ है गुलाब, गुलाब। टाइम, टाइम का हम लोग क्या अर्थ जानते हैं, टाइम को हम लोग कहते हैं समय, समय, टाइम का अर्थ है समय। वर्क, डब्लू ओ आर के, वर्क, डब्लू यानी व, के यानी कि क, सॉरी क, ओ का उच्चारण नहीं होगा, आर का उच्चारण होगा ऐसे, वर्क, इसको बोलेंगे वर्क नहीं वर्क। सैंड, इस एस से स, ए से एकार, डी ऊपर बिंदु, सैंड, इसको बोलेंगे बेबी, बी से ब, ए से एकार, बी से ब, वाई से दीर्घाई, बेबी। फिश, एफ से फ, आई से हर्षाई, एस से तालाब, स, तो फिश। अब हम लोग इसका उच्चारण हम लोगों ने लिखा, अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। वर्क, वर्क का अर्थ है काम, ठीक है, काम करना, तो वर्क यानी कि काम। सैंड, सैंड का अर्थ है रेत, बालू, तो रेत भी लिख सकते हैं। बेबी का अर्थ है बच्चा, ठीक है, तो बेबी को हम लोग बेबी ही रहने देते हैं। फिश, फिश की अर्थ है मछली, मछली यानी कि फिश, फिश यानी मछली। डक, इसको बोलते हैं डक, अब कैसे, डी से ड, यू का उच्चारण नहीं होगा, डुक नहीं बोलेंगे, सी और के दोनों है तो सिर्फ के लिखेंगे, के से क, डक। वाल, डब्लू से व, ए से आकार,
डबल एल है तो एल को ल ही रखेंगे, वाल ऐसे लिखेंगे वॉल। एच से ह, ए से एकार, डी से ड, ऊपर बिंदु, हैंड इसको बोलते हैं बुक, बी से ब, डबल ओ से दुर्घव, के से क, ये हो गया बुक। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। डी यू सी के डक, डक का अर्थ है बतख, बतख। वाल, वाल को हम लोग क्या कहते हैं, वाल का अर्थ है दीवाल, दीवाल, ठीक है, दीवाल। हैंड, हैंड का अर्थ है हाथ, हैंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाथ। बुक का क्या अर्थ है, बुक का अर्थ है पुस्तक, 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 पुस्तक यानी बुक या किताब। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड को, जैसे कि रोड। अब ये रोड कैसे है, तो आर से र, ओ से ओकार, डी से ड, ए का उच्चारण नहीं होगा, रोड। डॉट, अब ये डॉट कैसे है, तो डी से ड, टी से ट, आई का उच्चारण नहीं होगा, आर का उच्चारण ऐसे, डॉट। ये लाइफ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, एल से ल, आई से आकार नहीं होगा, बस इसका उच्चारण हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग लीफ नहीं लाइफ लिखेंगे, लाइफ। एफ से फ, ई का उच्चारण नहीं होगा, लाइफ। इसको बोलते हैं बेल। बी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी से हम लोग लिखेंगे ब, ई से एकार, डबल एल से ल, सिर्फ ल, ठीक है, ये हो गया बेल। हम लोग इसकी हिंदी को अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, रोड, ROAD, रोड, रोड इसका उच्चारण है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, रोड यानी सड़क, सड़क। DIRT, डॉट, डॉट का अर्थ है धूल, धूल जो सड़कों पे उड़ता है, जैसे कहीं भी उड़ेगा, खुली फील्डों में जब हवा चलती है तो धूल उड़ते हैं, ठीक। डॉट, डॉट का अर्थ है धूल। लाइफ, LIFE, लाइफ का अर्थ है जीवन, जीवन, जीवन यानी लाइफ। बेल, BELL, बेल का अर्थ है घंटी, घंटी, ठीक है, घंटी हम लोग कहते हैं, बेल को ही घंटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे EYES, आइज। इसको कैसे लिखेंगे, ई से EYES, इसका उच्चारण होगा आइज, इसको हम लोग ऐसे उच्चारण करेंगे आइज, ठीक है। ई से एकार ऐसे होता है, वाई से हर्षई दीर्घई होता है, ठीक है, और तो हम लोग एस से स होता है, तो हम लोग इसको आइज लिख रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आप उस तरह से नहीं लिख सकते हैं जिस तरह से आपने पढ़ा है कि इसका मतलब ये होगा तो उसको ऐसे लिख देंगे, नहीं। कहीं कहीं आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स सीखने होंगे, खुद से आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप पूरे वर्ड्स को पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे तालाबे स, आई से हर्षई, पी से हम लोग क्या लिखते हैं, पी से हम लोग लिखते हैं प, तो ये सिप, ये सही बैठा, यहाँ भी सही होगा। जैसे कि ए से आकार, ए से अ भी होता है, ए से आकार तो आकार लिखेंगे, एम से म, ऊपर वाई से दीर्घाई, ये आर है तो आर हम लोग यहाँ लिख देंगे आर्मी, ठीक है। हम लोगों ने इसको भी सही लिखा। अब ये नोट है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एन से हम लोग क्या लिखेंगे, एन से हम लोग लिखेंगे सिंपल सा न, फिर ओ से ओकार लिखेंगे और टी से ट लिख देंगे। ई का उच्चारण बिल्कुल भी इसमें नहीं हुआ और नहीं होगा। अब हम लोगों ने इतना लिखा, अब हम लोग इसकी हिंदी को अच्छे से लिखेंगे और हिंदी लिखने का प्रयास करेंगे। आई, आई का अर्थ क्या होता है, आँख, लेकिन एस लगा हुआ है यानी कि ये सेंटेंस प्लूरल हो गया। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं आँखें, आँखें यानी कि दोनों आँखें की बात हो रही है। आँख यानी बहुत सारी आँखें हैं, दो ही नहीं, दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। आँखें हैं, ये एक आँख नहीं है, एक आँख के लिए आई होता है, सिर्फ आई, एस लग गया यानी प्लूरल यानी बहुत सारे। SHIP, शिप, शिप का क्या अर्थ है, शिप का अर्थ है जहाज, जहाज, लेकिन किस चीज़ का, शिप पानी के जहाज को कहते हैं, ठीक है। शिप का अर्थ है पानी का जहाज, एरोप्लेन होता है हवा का जहाज, ठीक है। तो शिप यानी पानी का जहाज। आर्मी, आर्मी का अर्थ है सेना, ठीक है, आर्मी का अर्थ है सेना, सेना यानी आर्मी। नोट, नोट को हम लोग क्या कहते हैं, नोट को हम लोग कहते हैं नोट, ठीक है। ये वो नोट नहीं है पैसे वाला, ये दूसरा नोट है। इस नोट का अर्थ है कहीं भी कुछ चीज़ को नोट कर लेना, लिख लेना,
ठीक है, इसको नोट कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छा लगे तो जय हिंद।